अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जब कोई बंदा बार बार किसी काम के लिए कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है तब, और बार बार कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है, तब बंदा इतना मायूस हो जाता है कि फिर उसे किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रहता। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से काम पेश आते हैं जो हमें नामुमकिन और मुश्किल लगते हैं, लेकिन यह सिर्फ हमें ही ऐसा लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, यह अमल करने के बाद जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला का अर्श और फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करने लग जाते हैं उस बंदे के लिए जिसने यह अमल किया होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे अजीम दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, आप खुद यह अमल आज से शुरू कर लेंगे। अमल बहुत ही आसान है, कोई अनपढ़ मोमिन भाई बहन भी इसको आसानी से कर लेंगे। वैसे भी हम हर अमल इस तरह से पेश करते हैं कि कोई अनपढ़ इंसान भी आसानी से समझे और अमल कर सके। तो आज का यह अमल एक नमाज सलातुल हाजत की 4 रकात नवाफिल नमाज का अमल है। यह एक बहुत ही जलाली नमाज है। इस नमाज को अदा करने के बाद जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श भी हिलने लगता है, और जब अल्लाह ताला उससे फरमाता है कि तू क्यों थरथरा रहा है, तो जवाब में कहता है कि अल्लाह तेरा फुला फुला बंदा यह नमाज के जरिए तुझसे अपनी हाजत पेश कर रहा है, तो इसे अता कर दे। सुभान अल्लाह। तो मैं आपको इस नमाज का हवाला भी पेश करूंगी कि यह नमाज किस किताब से साबित है। तो हमारी चैनल को देखने वाले तमाम भाई बहन से दिल से अर्ज करती हूँ कि हमारी इस नमाज का तरीका आप पहले अपने पास लिख कर रख लें और अपने घर वालों को भी इस नमाज के बारे में जरूर बताएं। यह नमाज एक ऐसी नमाज है कि अगर इस नमाज को किसी जंगल में भी अदा की जाए तो वह जंगल भी आपके ताबे हो जाएगा, यानी जंगल में रहने वाले जानवर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी रूहानी ताकत पौसीदा है इस नमाज में। अब इस नमाज के जरिए बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी मुश्किल हाजत और मुरादें पूरी की जाती है। दुनिया में लाखों लोगों ने इस नमाज को अदा की है और सैकड़ों बार आजमाई गई है। भले ही आपको आपकी हाजत नामुमकिन लगे, लेकिन यह नमाज अदा करने के बाद आप अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर दे। वैसे इस नमाज को बुजुर्गाने दीन ने तो सिर्फ 1 रात या 3 रातें अदा करने के लिए कहा है, लेकिन हम गुनहगार बंदे हैं, हमारे पास उन बुजुर्गाने दीन जैसा ईमान और तकवा नहीं है, इसलिए इस नमाज को लगातार 7 दिन अदा कर लेनी है। इंशाअल्लाह इन 7 दिनों में ही आपका काम बन जाएगा। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर कामिल यकीन रखते हुए खुलूस दिल के साथ इस नमाज को अदा करनी है, और फिर देखें कि आपको जो नामुमकिन लग रहा था वो अल्लाह बारक व तआला ने कितना आसान बना दिया। आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी इस नमाज को अदा करने वाले हैं और अपने अमाल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, या तो सिर्फ 1 मर्तबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो इस नमाज का तरीका कुछ इस तरह से है। तो यह 4 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज 2-2 रकात से अदा करनी है, एक साथ 4 रकात से अदा नहीं करनी। आपकी जो भी मुश्किल नामुमकिन हाजत है उसको दिल में रखते हुए नमाज की नियत इस तरह करनी है कि नियत करता हूँ मैं, या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत के वास्ते अल्लाह बारक व तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अब इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु शरीफ को 41 मरतबा यानी 41 मरतबा पढ़नी है। अब सूरह इखलास को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही पढ़नी है, और फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 31 मरतबा यानी 31 मरतबा पढ़नी है, और फिर रुकू सजदा और अत्तहियात के बाद आम नमाज की तरह नमाज अदा कर लेनी है। अब
आपको फिर से 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नियत करनी है जैसे आपने पहले की थी। अब यह दूसरी रकात नवाफिल नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 31 मरतबा यानी 31 मरतबा पढ़नी है और फिर रुकू सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ लेनी है और फिर रुकू सजदा और अत्तहियात के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है। अब इस तरह आपको यह 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा कर लेनी है। अब नमाज अदा करने के बाद वहीं बैठकर किसी से बातचीत किए बिना 51 मरतबा यानी 51 टाइम्स नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ना है और यह दरूद इब्राहिम किसी को जुबानी याद ना हो तो किसी पंच सुरा में देख कर पढ़ ले और फिर फौरन सजदे में सर रखकर या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है। अब सजदे में या अल्लाह दिल की गहराई के साथ पढ़ना है जैसे आप अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल कर रहे हैं और फिर चाहे तो सजदे में सर रखकर या बैठकर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर आप जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वह दुआ मांगे, लेकिन सिर्फ एक हाजत के लिए ही दुआ मांगनी है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक लाजमी दुआ मांगनी है। हो सके तो रो रो कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। यह अमल करने के बाद जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला का अर्श और फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करने लग जाते हैं उस बंदे के लिए। लेकिन इस नमाज के साथ साथ 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी बनाए रखनी है वरना कोई फायदा नहीं होगा, याद रखें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, इंशाअल्लाह मैं जवाब जरूर दूंगी।